जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको मंत्र साबर मंत्र में आपको बताने वाला हूं, वो साबर मंत्र बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण साबर मंत्र है। साधना भी तीव्र है और तीक्ष्ण है, ये भी 100% है। क्योंकि ये जो मोहिनी साबर मंत्र है, ये केवल एक दिन की साधना है और एक दिन की साधना में ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँगा कि कोई भी वशीकरण मंत्र है, कोई भी साबर मंत्र है, आप उसका प्रयोग देखभाल कर करें। अब देखभाल करके मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई मेरा इस व्यक्ति से काम निकल जाएगा, और काम आपका एक तरीके से मान के चलिए कि सामाजिक दृष्टि से सही है, तो फिर आपको प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए मंत्रों का यूज करते हैं ऐसे, और फिर वो उनका जो उद्देश्य होता है वो भी सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं होता है। मान लिया कि उन्होंने किसी लड़की के ऊपर वशीकरण प्रयोग कर दिया, वशीकरण प्रयोग तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसकी काट कैसे करोगे? कहते ना कि प्रयोग करने से ज्यादा कठिन होता है फिर उसकी काट करना। ये भी सच है। मान लिया कि आपने किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग कर दिया या फिर मारण प्रयोग कर दिया, उसको करना आसान है लेकिन उसको काटना बड़ा मुश्किल है। जितनी आपकी शक्ति करने में लगती है, उससे दुगनी शक्ति आपकी उस तंत्र की काट करने में लगती है। और अगर वो नहीं कटता है तो आगे चल करके वो कहते हैं ना कि एक जो घाव होता है ना, वो नासूर बन जाता है, वो आगे चल करके फिर नासूर बन जाता है। मान लिया कि आपने वशीकरण प्रयोग कर दिया और उस वशीकरण प्रयोग से अब ऐसा होने लगा है कि आप उससे बचना चाहते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, आप उस भंवर में से निकलना चाहते हैं, तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे वहां से, क्योंकि वो कटेगा नहीं फिर जल्दी से। इसलिए सोच समझ के प्रयोग करें जब भी करें। अगर मान लिया कि आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो शादी करनी है, तो वो प्रयोग करें, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। अब ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग ऐसी दृष्टि में बहुत सही होता है कि मान लिया कि आपकी पत्नी है या आपका पति है। अगर आपको लगता है कि मेरा घर परिवार, मेरा जो गृहस्थ जीवन है वो बिल्कुल एकदम टूटने के कगार पर है, या पत्नी छोड़ करके चली जाती है, या आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, बिल्कुल एकदम आपको लगता है कि पत्नी मेरी बहुत गलत मेरे साथ में करती है और मुझसे वो प्रेम नहीं करती है और मुझे वशीकरण प्रयोग करना चाहिए, तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि वो आप घर का ही आपका मैटर है। उस प्रयोग के लिए कोई मनाही नहीं है। या फिर आपका पति कहीं दूसरी जगह किसी स्त्री के संबंध में है और आपका घर परिवार, आपका घर संसार जो उजड़ रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी लड़की का वशीकरण कर लूं और साल 6 महीने उसके साथ रहूं और फिर उसके बाद उसको छोड़ दूं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और इसका दंड जरूर मिलता है। क्योंकि मंत्र की जो शक्ति है, जो मंत्र की देवी है, वो फिर आपको दंड जरूर देगी। तो इसलिए सोच समझ करके इन मंत्रों का प्रयोग करें। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि जी आप वशीकरण कर दो। भाई मैं नहीं करूंगा वशीकरण, और ना ही मैं करता हूं, क्योंकि अगर मान लिया आपका, तो मैंने कार्य कर दिया, लोग लालच भी देते हैं, लेकिन उसका दंड तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना, उसका पाप तो मुझे सहन करना पड़ेगा। भाई मैं क्यों पाप सहन करूं? कागज के चंद टुकड़ों के लिए
मैं क्यों भी मतलब कब इस प्रकार का कार्य करूं। तो इसलिए मैं तो ये प्रयोग बिल्कुल नहीं करता हूं। हाँ, अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हो। आप अपने किए के खुद दंड के भोगी होंगे अगर आप गलत करते हैं तो देखिए, ये जो प्रयोग है ये प्रयोग तीव्र है, एक ही दिन का प्रयोग है और रात्रिकालीन प्रयोग है। ये मंत्र सिद्ध आपको पहले करना होगा। अब मैं इसकी जो साधना है वो साधना मैं आपको इसकी बता देता हूं। देखिए, इस साधना में आपको ज्यादा किसी सामग्री की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। इसमें आपको लाल मूंगे की माला इसकी आवश्यकता होगी केवल। और ये मूंगे की माला जो है ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री होती है, चाहे वो यंत्र हो चाहे वो माला हो, तो उससे मंत्र साधना में जल्दी जो है मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसका जब आप प्रयोग करते हैं तो फिर आपका वो प्रयोग भी सफल होता है। तो इसलिए ये मंत्र सिद्ध होनी चाहिए। और देखिए, जिस भाइयों को भी, जिस किसी को भी ऐसी सामग्री की आवश्यकता है मंत्र सिद्ध, तो वो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो में ही, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको सामग्री मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी साधना की सामग्री आप लें। ठीक है। अब यहां पर अगर आप सामग्री लेकर के और ठीक प्रकार से इस प्रयोग को करते हैं तो प्रयोग आपका 100% सफल होता ही होता है। और देखिए, ये जो मूंगे की माला है, इस माला से आप इस प्रयोग को कई बार कर सकते हो। देखिए, मैं आपको आगे जो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी समझ में सारा आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके देखना इसको, क्योंकि ये आपके लिए ही सही है, क्योंकि पूरी विधि आपको इसकी समझ में आनी चाहिए। और देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जी मुझे यंत्र और माला की आवश्यकता है, मैसेज कर दिया। तो देखिए, जो वीडियो में मैंने नाम में बताता हूं कि कौन सी माला है, कौन सा यंत्र है, कौन सी गुटिका है, वो सब मैं आपको बताता हूं। आप उसमें से या तो मुझे वीडियो का लिंक भेज दिया है तो उसमें मुझे पता लग जाता है कि भाई इन्होंने ये वीडियो देखी है, इसमें ये सामग्री है। या फिर आप मुझे सामग्री का नाम लिख करके दें व्हाट्सएप में, सामग्री का नाम ठीक से लिख करके देंगे व्हाट्सएप में, तो मुझे खुद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि भाई ये इस साधना को करेंगे और ये साधना के लिए यही सामग्री है। ठीक है। तो इसलिए लिख करके देना जरूरी होता है। अब जो इस प्रयोग को आप करेंगे तो रविवार के दिन से आपको करना है और कृष्ण पक्ष का जब रविवार आए तब आपको करना है। अब आप समझ गए, कृष्ण पक्ष के रविवार से, उसी रविवार को आपको साधना करनी है, एक ही रात्रि की, एक ही रात्रि में मंत्र सिद्ध होगा और रात्रि को 10 बजे के बाद आपको साधना करनी है। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको पूरे दिन आपको उपवास रखना होगा। उपवास का मतलब व्रत, आपको व्रत रखना होगा और व्रत में आप चाय पानी पी सकते हैं, थोड़ा बहुत जैसे फल फ्रूट खा सकते हैं। और फिर शाम के टाइम आपको क्या करना है, इसमें शाम को आपको गुड़ का शरबत बना करके आपको पीना है। ठीक है। और जो साधना की सामग्री है, जैसे कि दीपक हो गया, अगरबत्ती धूप बत्ती हो गई और आपकी माला हो गई, ये माला, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही व्यवस्था करके रखनी है। अब आपको क्या करना होगा, रात्रि के 10 बजे के बाद में आप कहीं पर भी एकांत स्थान में किसी पेड़ के नीचे आप इस साधना को करेंगे। अब ये आपको देखना होगा कि भाई जंगल में पेड़ एकांत में होना चाहिए, कोई वहाँ आना जाना किसी का ना हो। पेड़ चाहे किसी भी तरीके का हो, मतलब चाहे बरगद का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे नीम का हो, मतलब शीशम का, किसी का भी, आम का पेड़ हो, कोई भी पेड़ चलेगा। उस पेड़ के नीचे ही आपको बैठ करके साधना करनी है।
किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप साधना कर सकते हैं, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। लाल आपका आसन होना चाहिए, लाल रंग का आसन लगाएं और सामने एक लकड़ी का फट्टा ले लें, लकड़ी का जो फट्टा होता है वो ले लें, या एक कोई छोटी सी चौकी ले लें जिसको ज़्यादा नहीं 6 इंच बड़ी हो, 6 इंच चौड़ी हो, उस तरीके की छोटी सी एक ले लें जिस पे आपकी माला रख जाए, दीपक रख जाए और आपकी अगरबत्ती जल जाए या धूप बत्ती जल जाए। तो आपको फिर वहाँ पर उस पेड़ के नीचे पहुँच जाना है रात्रि में। अब इसमें कपड़े आप कैसे भी धारण कर सकते हो, इसमें कोई कपड़ों का कोई ऐसा महत्व नहीं है, ना ही दिशा का महत्व है, ना ही कपड़ों का महत्व है। और वहाँ बैठ करके सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपना चारों तरफ सुरक्षा घेरे आपको लगाना होगा। इसमें आपको सुरक्षा घेरा आपका सिद्ध होना चाहिए पहले से ही। मैंने बहुत सारे रक्षा मंत्र दिए हुए हैं इसी चैनल पर और साबर मंत्र से दिए हुए हैं जो सरलता से सिद्ध हो जाते हैं, और जिन लोगों ने इनको सिद्ध भी किया है उन्होंने उनकी वीडियोस भी मैंने अनुभव की डाली हुई हैं। तो इनमें काफ़ी कोई मंत्र हैं, कोई सा भी आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक मंत्र आपको फिर भी बोल करके बता देता हूँ। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के बाद ये चमत्कारी मंत्र है और लोगों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव देखा है। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है इसी चैनल पर, आप वहां से दे जाकर के वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं कैसे साधना करनी है। तो उस सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको ये साधना करनी है। और जब आप वहां पेड़ के नीचे पहुंचेंगे तो सबसे पहले या तो लोहे की कील से या पानी की धारा से चारों तरफ गोला बनाते हुए इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, सुरक्षा घेरा आपको लगा लेना है। चाहे कोई भी आपके पास सुरक्षा घेरे का मंत्र है वो आप यूज कर सकते हो, मतलब रक्षा मंत्र होना चाहिए। ठीक है, उस सुरक्षा घेरे के अंदर ही आपको रहना है जब तक आप साधना करेंगे। सारी सामग्री आपकी सुरक्षा घेरे के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, बाहर नहीं होनी चाहिए। बाहर कोई भी हलचल होती है तो सुरक्षा घेरे के अंदर आप सुरक्षित रहेंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या करना होगा कि वहीं पर बैठ करके आपको जो मूंगे की माला है उस माला से तो आपको मंत्र जाप करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने गुरु का पूजन जरूर करना है। मानसिक रूप से आप पूजन करेंगे क्योंकि वहां आपके पास में इतनी सामग्री नहीं होगी, ना ही उनका चित्र होगा आपके पास में। तो इसलिए वहां क्या करना है, आपको सिर्फ आंख बंद करके गुरु जी का ध्यान करना है केवल 5 मिनट के लिए। जो भी आपके गुरु हैं, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है, चाहे आपके कोई और गुरु हैं, चाहे आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, आप आंख बंद करके उनके आज्ञा चक्र में उनका चित्र स्थापित करके और उनका ध्यान करके उनको टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। गुरु जी से मन ही मन आपको आशीर्वाद लेना है, कहना है कि गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरी सुरक्षा आप करें। ठीक है, और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। जो माला आपके पास है गुरु माला, उसको गले में धारण करके रखें, गले में से निकाल करके ही मंत्र जाप शुरू कर दें। एक माला का मंत्र जाप करके आप वापस अपने गले में धारण कर लें उसको। ठीक है, जब आप ये कार्य कर चुके और गुरु जी का मंत्र जाप कर चुके, यदि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। और गुरु जी का मंत्र जाप करने के बाद फिर आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना है, क्योंकि ये सुरक्षाकारी भी है और साधना में सफलता देने वाला भी है।
वो मैं आपको बता देता हूँ। 21 बार करना है उस मंत्र का जाप। वो आप उंगलियों पर ऐसे ही कर सकते हैं, भाई गिन लेना उंगलियों पर ही जब आप मंत्र जाप करें। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरा बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसका 21 बार जाप जरूर कर लेना है। अब इसके बाद में फिर आपको मंत्र जाप करना है, मूंगे की माला से मंत्र जाप शुरू करना है। ठीक है, अब मंत्र को जो आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम मोहिनी मोहिनी कहाँ चली, हरखू राई काम मचली, फलानी के पास चली, औरों के देखे जल बले, मुझे देखे पांव पड़े, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, बे माता की आज्ञा। इस मंत्र को आपको पहले रट लेना है। ठीक है, मंत्र तो खैर मैं स्क्रीन पर ही आपको लिख करके दे रहा हूं, वहां से आप इसको लिख लेना। पहले इसको रट लेना, जब कंठस्थ याद हो जाए तब साधना करना। और वहां पर मूंगे की माला से आपको इस मंत्र की 11 माला का जाप करना है। ठीक है, एक ही बैठक में बैठ करके 11 माला का आपको जाप करना है। अगर मंत्र आपके कंठस्थ याद होगा और रटा हुआ होगा तो मंत्र तीव्रता से जाप करोगे तो टाइम आपका कम लगेगा वहां पर। ठीक है, अब मंत्र जब आप जाप करेंगे तो जाप करते टाइम आपके चारों तरफ कोई भी हरकत होती है तो उस पर आप ध्यान ना दें, आंख बंद करके केवल जाप करते रहें। कैसी भी आवाजें आए, कैसी भी हा हुल्लड़ मचे, हुड़दंग हो, कुछ भी हो, लेकिन बिल्कुल एकदम दृढ़ होकर के बैठे रहें। जब तक घेरे के अंदर रहोगे तब तक कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। घेरे से बाहर निकलने की गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि देखिए साधना है तो तीव्र साधना है, और ये इस साधना में आप घेरे से बाहर ना निकले, बस ये आप देख लेना। 11 दिन की साधना, और दृढ़ जो व्यक्ति अंदर से कठोर है ना, जो साधना करना जानते हैं, शमशान की भी बाहर भी करते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में जो लोग करते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा डर लगता है उनको, लेकिन डरने की आवश्यकता इतनी है भी नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। साधना करें, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु पर विश्वास रखें, अपने सुरक्षा चक्र पर विश्वास रखें, अड़ करके खड़े हो जाएं। यदि आदमी मन में ये धार ले कि नहीं मुझे करना है, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकता है। इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। जब आप 11 माला का जाप कर लेंगे उसके बाद आपको वहां से फिर चले आना है। ठीक है, मंत्र जाप करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप वहां से निकलना कैसे है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा गूढ़ विषय है। जब आप सुरक्षा घेरे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सुरक्षा घेरे से बाहर निकलते ही सुरक्षा घेरा आपका टूट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी सुरक्षा घेरा कैसे तोड़े, भाई वो पागल पता नहीं यार कहाँ उन्होंने वीडियो देख ली है। सुरक्षा घेरे से बाहर निकलते ही सुरक्षा घेरा टूट जाता है ऑटोमेटिक ही, क्योंकि जो आपने यानी जो आपने वचन लगाया हुआ है वो वचन भंग हो जाता है बाहर निकलने के बाद, और जब वो भंग हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक टूट जाता है। तो इसमें कोई अलग से मंत्र नहीं होता है कि भाई आप सुरक्षा घेरे का अलग से कुछ मंत्र जपेंगे, लेकिन सुरक्षा घेरे से पहला कदम बाहर रखते ही आपको तुरंत इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है, जो मैंने आपको सुरक्षा का पहले आपको बताया है। यानी जिस मंत्र से आपने सुरक्षा घेरा लगाया है ना, उसी मंत्र का जाप शुरू कर दें। अब समझ लीजिए कि अगर आप, क्योंकि सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने के बाद आप के चारों तरफ कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं है, आप बिल्कुल एकदम साधारण मनुष्य की तरह खड़े हो। अब वहां से आपको अपने घर आना है, तो इस मंत्र का जाप करते हुए
आप चले आए घर अपने, वहां से जहां से आप साधना कर रहे हैं अपने घर तक आते आते आपको मंत्र जाप करते रहना है। और अपने घर आकर के फिर आप हाथ पैर मुंह धो लें या फिर स्नान कर लें और फिर आप सो जाएं। माला को अपने पास ही रखें, पूजा स्थान में रख दें। अब आपको ये प्रयोग कैसे करना है इसके बाद देखो, क्योंकि जो आपने मंत्र जाप किया है ना, ये इस मंत्र में एक और इसमें जो नाम आया है ना कि फलानी, फलानी शब्द लिखा है ना, एक फलानी के पास चली, तो फलानी की जगह आपको उस व्यक्ति का या स्त्री का जो भी है उसका आपको नाम आपको लेना पड़ेगा इस मंत्र के अंदर, जब आप साधना कर रहे हो तब। क्योंकि मंत्र आप उसी के लिए कर रहे हो, तो उसी स्त्री का या पुरुष का आपको वहां पर नाम लेना है जब आप साधना कर रहे हो। ठीक है। अब जब प्रयोग करोगे तो फिर आपको क्या करना है, प्रयोग भी आपको ऐसे ही करना है, इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अब प्रयोग में आपको क्या क्या चीज रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। माला तो आपको रखनी रखनी है, आसन भी आपका होना ही चाहिए, और धूप दीप भी आपके पास में होने चाहिए। ठीक है। चौकी भी छोटी सी जो है वो भी आपके पास होगी। अगर 6 इंची की चौकी है ना तो अपने बगल में दबा के ले जा सकते हो, कोई देखेगा भी नहीं। कपड़े कैसे भी पहन लो, पैंट शर्ट पहन लो या धोती कुर्ता जो भी आप पहनते हो वो पहन लो। और उसके अलावा जो चीज आपको लेनी है, अब दीपक आपको इसमें या तो तेल का जला लेना या फिर घी का जला लेना, कोई सा भी दीपक जला सकते हो। ठीक है। साधना में भी और इसमें भी, प्रयोग में भी। एक तो पान आपको लेना है, पान का बीड़ा लगा लें, जैसे पान लगवाते हैं ना पनवाड़ी से जाकर के, वैसा ही पान लगवा ले, मीठा, तंबाकू नहीं होना चाहिए। एक पेड़ा आपको लेना है, मिठाई मतलब पेड़ा, 7 लौंग, एक साबुत बड़ी सुपारी और 7 इलायची। ये चीज एक्स्ट्रा आपको लेकर के जानी है जब आप प्रयोग करोगे तब, क्योंकि आपने पहले तो मंत्र का साधन किया, ठीक है, 11 माला का जाप कर लिया, उस व्यक्ति का नाम लेकर के जिसके ऊपर आपको वशीकरण मोहिनी प्रयोग करना है। अब उसके बाद में जब आपको प्रयोग करना है तो उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाए रात्रि में, वही 10 बजे दोबारा, और फिर आपको वही सुरक्षा घेरा लगा करके और ये सामग्री आपको वहीं पर रख देनी है, चौकी के ऊपर ही रख देंगे। और दीपक भी जला लें, अगरबत्ती भी जला लें, और फिर उसी तरीके से पहले गुरु मंत्र का जाप करना है। ठीक है। फिर आपको 21 बार सर्वार्थ साधक मां सावर मंत्र का जाप करना है, और फिर आपको वही मंत्र को उसी व्यक्ति या स्त्री जो भी है उसका ही नाम लेकर के, फलानी जो शब्द आया है ना मंत्र में, वहीं पर उसका नाम डालना है, और फिर आपको 11 माला का जाप फिर दोबारा से करना है। ठीक है। अब जब आप जाप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ घेरे के बाहर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर हलचल हो तो उस पर ध्यान मत देना, अपना काम करते रहना, क्योंकि अंदर तो आप सुरक्षित हो, कोई नहीं आएगा। ठीक, समझ लो कि आप कमरे के अंदर बैठे हो, और अपने दिल को थोड़ा मजबूत करके रखें। और फिर आपको इसका 11 माला का जाप फिर करना है, और जाप पूरा होने के बाद जो उस वहां पर पान है, ये पान का जो आपने लगाया हुआ मीठा पान है, उस पान को और उस पेड़े को आप स्वयं खा लेंगे, प्रसाद समझ करके उसको आप स्वयं खा लें। और जो इलायची है, लौंग है और सुपारी है, उसको ले करके और अपने घर आएंगे। ठीक है। वहां से अब वहां से फिर उसी प्रकार से आपको निकलना है। सुरक्षा घेरे से बाहर पहला कदम रखते ही मंत्र जाप शुरू कर देना है, रक्षा मंत्र, और फिर घर तक आते आते आपको रक्षा मंत्र ही पढ़ते रहना है। घर आकर के और वहां पर अपने पूजा घर में कहीं पर भी वो लौंग, सुपारी और इलायची सबको, उनको
पीस लें एक तरीके से, क्योंकि लौंग भी पिस जाएगी, इलायची भी पिस जाएगी, लेकिन सुपारी थोड़ा कठिन होगी, जो साबुत है वो। उसको काट ले पहले। अब काटने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल करें उसको काटने के लिए, या फोड़ लें, कैसे भी उसको मतलब आपको करना है, और उसको अच्छे से पीस लें तीनों चीज़ों को। और तीनों चीज़ों को पीसने के बाद 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, इसी मंत्र का फिर दोबारा से 21 बार जाप करने के बाद एक फूंक उस चूर्ण पर आपको मार देनी है। वो जो चूर्ण, तीनों चीज़ें मिक्स करके जो चूर्ण आपने बनाया है उस पर फूंक मार देनी है, यानी उसको अभिमंत्रित आपको कर देना है। और किसी भी प्रकार से कभी भी अगले दिन जब भी आपको टाइम मिले, जिस पर भी जिसका नाम लेकर के आपने साधना की है, या तो उसको उसमें से थोड़ा सा खिला दें, या फिर उसके सर पे छिड़क दें, मतलब बालों के ऊपर डाल दें, कैसे भी करके। अगर ना खा पाए तो बालों के ऊपर डाल दें उसको, किसी भी तरीके से आप या तो बालों के ऊपर डालेंगे या फिर आप उसको खिला देंगे किसी भी चीज़ में। वो आपकी हेडक है कि आप किस प्रकार से उसको खिलाते हैं या कैसे उसके सिर के ऊपर डालते हैं। और आप देखेंगे कि उसको टाइम नहीं लगेगा, अगले दिन से ही उसका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और इस मंत्र का प्रयोग जो आपने चूर्ण बनाया ना, केवल और केवल उसी व्यक्ति या जो भी है उसी पर कर सकते हो इसका प्रयोग, क्योंकि आपने साधना उसी का नाम लेकर के की है। तो इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो सकता है, इसके अलावा इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप सोचे कि मैं किसी और के लिए कर दूं इसका प्रयोग, तो उस पर नहीं चलेगा ये प्रयोग। ये प्रयोग उसी पर चलेगा जिसका नाम लेकर के आपने मंत्र जाप किया है, ठीक है। इसके अलावा इसे काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको बहते हुए पानी में फिर विसर्जित कर दें। अगर एक बार में आपका काम ना हो तो 1-2 बार उसी व्यक्ति को खिला दें जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं। उसको 1 बार खिलाएं, 2 बार खिलाएं, 3 बार खिलाएं, उसमें से खिलाते जाएं जब तक पूर्ण रूप से ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना बहुत ही सजग और तीव्र साधना है। खैर, वीडियो तो थोड़ा लंबी हो गई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा। एक एक पॉइंट को समझाना पड़ता है क्योंकि कहीं कोई मिस्टेक ना कर दें। और देखिए, ये जो साधना करेंगे आप, ये साधना बिना सुरक्षा मंत्र के, बिना गुरु मंत्र के आपको नहीं करनी है। अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र सिद्ध है तो फिर आप जरूर करें ये साधना, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।